सुनो, ए गुंडाई मत समझाओ, सुनो, मीडिया की आड़ में गुंडाई मत बंद करो। सुनो पहले बात, कौन होते हैं आपके बाप का बम्बई है? अरे सुनिए, लबराई की बात सुनिए। बिल्ली अगर तुलसी की माला पहन ले तो क्या बिल्ली दूध नहीं पिएगी? बाघ अगर माला पहन ले तुलसी का तो क्या बाघ हिंसक नहीं होगा? राज ठाकरे दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, राज ठाकरे जैसे लोग हमारे तबेले में भैंस को नहाया करते हैं। इनको यूपी बिहार का क्या पता? जितने में हमारे यहाँ भूसा रखने की जगह होती है, राज ठाकरे जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों का घर नहीं है। अपने रामायण देखिए कि नहीं देखिए? रामायण से हमें ये सीख मिलता है कि रावण अगर भगवा वस्त्र पहन ले तो वो साधु नहीं हो सकता। रामायण से हमें सीख मिलती है कि कालनेमी राक्षस अगर भगवा वस्त्र पहन ले तो वो कालनेमी राक्षस से साधु नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग राज ठाकरे का विरोध करते हैं कि राज ठाकरे ने वो कालनेमी और रावण की तरह हिंदुत्व का चोला पहनकर प्रभु श्री राम के चरणों में जाने की बात कहकर यह हिंदू धर्म का अनादर कर रहा है, हिंदू धर्म का व्यापार कर रहा है, इसलिए हिंदू धर्म के ऊपर राजनीति कर रहा है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो हिंदू धर्म के अनुरूप काम करता तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित नहीं करता, उनके साथ मारपीट नहीं करता, उनके लोगों की दुकानें नहीं लूटता, उनके लोगों को वहाँ काम करने से रोकता नहीं। तो आप समझ लीजिए, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, हमें उनकी वो बातें याद है कि जिस प्रभु श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, जब उनकी पूजा हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं? आज रियल बात है कि जिस राम और कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, माँ सीता का जन्म बिहार में हुआ, वहाँ के लोगों को ये दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा, दो कौड़ी का निकम्मा निठल्ला राज ठाकरे जिस तरीके से यूपी बिहार के लोगों के साथ बम्बई में किया, बेहद शर्मनाक है। कोई भी राम भक्त, कोई भी कृष्ण भक्त इस तरीके का अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकता है। सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, सवाल तो ले लीजिए आप। कहिए, अगर मान लीजिए उन्होंने ऐसा किया भी तो आपके पास ये कौन सा उन्होंने गलत किया, उनको भगवान राम खुद सजा देंगे? आप भगवान राम से मिलने के किसी से कैसे रोक सकते हैं? ये किसने अधिकार दिया? हमारा धर्म हमें यह अधिकार देता है कि हम शास्त्र की भाषा अगर समझाते हैं, अगर वो नहीं समझता है तो हमें शस्त्र उठाना चाहिए। आपने देखा होगा रामायण में भी और महाभारत में भी, जब आप समझिए, जब हमने प्रभु श्री कृष्ण को देखा है कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों की सेना को यह समझाते हुए कि लड़ाई के मैदान में दुश्मन दुश्मन होता है, और प्रभु श्री राम ने भी जब समुद्र पर सेतु बनने का समय था, जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने हथियार उठाए। हमारा धर्म सिखाता है कि गलत काम करने वाले लोगों पर हथियार उठाने की ये शक्ति हमारा धर्म हमें प्रदान करता है। आप समझिए इस बात को, आप बरगलाइए नहीं। जब हमारे यहाँ के लोगों को जब वहाँ व्यापार नहीं करने दिया जा रहा था, जब मेहनत मजदूरी नहीं करने दिया जा रहा था, जब टैक्सी ऑटो नहीं चलाने दिया जा रहा था, आप उस समय कहाँ मुजरा गा रहे थे? आपने उस समय क्यों नहीं पूछा? यही तो कह रहा हूँ, वो यहाँ व्यापार करने थोड़ी आ रहे हैं, वो यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। बिल्कुल, भगवान राम होते तो आज मना थोड़ी करते। बिल्कुल, भगवान राम होते तो उस राज ठाकरे का संहार करते। आज अगर भगवान श्री कृष्ण होते तो ये राज ठाकरे जैसे असुर रूपी राक्षस का सर्वनाश करते। भगवान राम और कृष्ण ने हमेशा से अधर्मियों पर, जुल्मियों पर, अत्याचारियों का संहार किया है। आपने देखा होगा कोई भी धर्म में जिस लोगों ने जुल्म किया है, अत्याचार किया है, जुल्म हमेशा से मिटा है। ये जुल्मी अत्याचारी राज ठाकरे दो कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, राज ठाकरे जैसे लोग हमारे तबेले में भैंस को नहाया करते हैं। इनको यूपी बिहार का क्या पता? जितने में हमारे यहाँ भूसा रखने की जगह होती है, राज ठाकरे जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगों का घर नहीं है। ये तो शरारती लोग हैं, ये वहाँ के व्यापारियों को डरा कर चंदा उगाही करने वाले लोग हैं। ऑटो वालों से, टैक्सी वालों से छीन कर। सुनिए ना, आप सुनिए पहले, मुझे ये बताइए, जहाँ तुलसीदास जी ये कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु जैसी दिन मुहूर्त ऐसी,
वो यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, उनकी जो भी मनसा होगी वो खुद ही भगवान राम देख लेंगे। आप कौन होते हो बीच में रोकने वाले? ना आप कौन होते हैं भैया? आप कौन होते हैं यूपी बिहार वाले को मारने वाले, पीटने वाले? अब बताओ कौन होते हैं? आपके बाप का बम्बई है? अरे सुनिए, लबराई की बात सुनिए, अरे सुनिए, अरे भैया आपके बाप की पपौती है बम्बई, राज ठाकरे के बाप की पपौती है। जो चाहेगा नंगा नाचेगा और हम हाथ पर हाथ रख के आपकी तरह मुद्रा गाएंगे। बात ऐसा नहीं होगा, समझ लीजिए। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। आप गुंडागर्दी करोगे राज ठाकरे की तरह? हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। तब ये गुंडागर्दी, अभी एक थप्पड़ आपको मारते हैं तो आप क्या करोगे? आप सुनो पहले बात, आपको अगर अभी कोई एक चाटा मारे आप क्या करोगे? फूल बरसाओगे, आरती उतारोगे? आए हो उपदेश देने, पर उपदेश बहुत कुशलते रहे। अरे आप उस समय कहाँ थे? अरे फिर अगर आप मेरे सवाल तो ले लो आप। अरे आपका सवाल, आपका सवाल, अरे सुनो, राम होता ना तो मैं माफ कर देता। सुनिए, भगवान राम होते तो माफ तब माफ करते, आप कह रहे हैं। भगवान राम ने रावण को माफ किया? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि रावण अत्याचारी था। राज ठाकरे अत्याचारी है, राज ठाकरे को कभी माफ नहीं किया जा सकता। कहिए राज ठाकरे से, सार्वजनिक मंच से हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर यूपी बिहार के लोगों से माफी मांगे कि हमने जो कुकर्म किया यूपी बिहार के लोगों के साथ, हम उसके लिए शर्मिंदा हैं। हमने यूपी बिहार के लोगों को सब्जी नहीं बेचने दी, दूध नहीं बेचने दी, ऑटो रिक्शा नहीं चलाने दिया, नौकरी नहीं करने दी। हम यूपी बिहार के लोगों से माफी मांगते हैं। बोले राज ठाकरे, है आपकी औकात? अरे सुनो, गुंडाई मत समझाओ, सुनो, मीडिया की आड़ में गुंडाई मत बंद करो। सुनो पहले बात, आप लोगों ने जब यूपी बिहार के लोग पिट रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, तब आपने एक शब्द नहीं बोला। तब आप गूंगे और बहरे हो गए थे। आपने देखा उस बेचारे गरीब ऑटो चलाने वाले, हमने अपना हर दिन मेहनत नहीं किया, नहीं किया। कैसा धर्म? अरे भैया, अरे सुनो, आप सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन नहीं रहे, हम आपकी बात सुने, हमने इसका ठेका ले रखा है सुनने का। आप जब सवाल किया, सवाल सुनो। बगुला अगर तुलसी का माला पहन ले तो बगुला क्या मछली नहीं खाएगा? बिल्ली अगर तुलसी की माला पहन ले तो क्या बिल्ली दूध नहीं पिएगी? बाघ अगर माला पहन ले तुलसी का तो क्या बाघ हिंसक नहीं होगा? पहले राज ठाकरे को बोलिए इंसान बनने के लिए। हमारा हिंदू धर्म कहता है मनुर्भव, हिंदू धर्म कहता है परहित जैसा कोई धर्म नहीं। प्रभु श्री राम, सुनिए, समझाइए पहले राज ठाकरे को। हिंदू शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, हिंदू शास्त्र समझने की जरूरत है, हिंदू धर्म अपने जहन में अपनाने की जरूरत है। अरे वो बात, एक सवाल तो ले लीजिए, आप मुझे ये बताइए, हिंदू धर्म आपने पढ़ा है? हिंदू धर्म आपने पढ़ा है? क्या कहता है हिंदू धर्म में? हिंदू परहित जैसा कोई धर्म नहीं। अरे सुनिए पहले बात, अरे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, भगवान राम ने क्या कहा? आप इंस्टीट्यूट हैं, हिंदू धर्म क्या कहता है कि मानो यूपी बिहार वालों को मारो? अरे हिंदू धर्म क्या कहता है? फिर मैं पूछता हूँ, फिर क्या कहता है कि ऑटो चलाने वालों को ऑटो का शीशा तोड़ दो, उसके पर्दे फाड़ दो? क्या कहता है कि यूपी बिहार वाला बंबई में कमाने आया, उसकी दुकानों में आग लगा दो? ये कहता है, ये कहता है कि यूपी अब बिहार वाला अगर वहां पर जाके खटाल खोल लिया है तो उसको दुहत्ती लाठी से मारो, मजाक उड़ाओ। ये हिंदू धर्म कहता है। फिर आप कौन होते हैं हिंदू धर्म? हर बात करने के लिए भी नहीं रोकता ना हिंदू धर्म। तो क्या दर्शन करने के लिए भी तो नहीं रोकता हिंदू धर्म? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने हर दिल में, अरे हर दिल में, अरे सुनिए ना, सुनने रहे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? क्या कहा? नर ही नारायण है। तो आपको यूपी बिहार वाला नारायण ने नजर आया? जब आप लतिया रहे थे, जुतिया रहे थे, गाली दे रहे थे, उस समय इंसान आपको भगवान नजर नहीं आया? आप चले हैं धर्म की व्याख्या करने अपने हिसाब से, गुंडाई करने के लिए। अरे आप लोग कालनेमी के लोग हो, आप लोग रावण के लोग हो, जो भगवा के आड़ में अपना व्यापार चला रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। सुन लो, ये इसके साइंटिफिक कॉज हैं। और आज भाजपा के आने से लोग चंदन नहीं लगाने लगा है। चंदन जब भाजपा नहीं था, जब ये गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उस समय भी हम चंदन लगा रहे थे। जब सावरकर गोडसे से पहले से भी तो चंदन लगता है। सुनिए, ये भाजपा वालों का काम है, ये भाजपा वालों का काम है कि वो पहन लेना, कभी ये कर लेना। आप पूछे ना कि घुस रहे हैं, अब उनके नेता ही तो मना कर रहे हैं कि ना घुसने दिया जाए, नहीं घुसने दूंगा, उसको लेकर के आप क्या? बिल्कुल, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का, धन्यवाद देते हैं। तो इसका मतलब बीजेपी को फॉलो करते हैं। फिर देखिए, फिर वही बात, सुबह का भूला
शाम को वापिस आया, इसको प्रायश्चित कहते हैं। और हिंदू सुनिए, तो माफी मंगवाइए ना भाई, उसको बोलिए कि भैया यूपी बिहार वाले भाई साहब, हमने गलती किया, हम कुकर्मी थे जो हम यूपी बिहार के लोगों का दुकान लूटे। बोलिए राज ठाकरे बोले कि हम कुकर्मी हैं, हमने यूपी बिहार के लोगों के साथ गलत किया। इस कुकर्मी की औकात है, यूपी बिहार के लोगों को मारेगा। मुंबई के इसके बाप की बपौती है, भाषण करने चले। अगर 5 जून को वो आ गया मिलने के लिए, उसका विरोध होगा, विरोध होगा। हर एक वो सच्चा यूपी और बिहार के लोग उसको यूपी और बिहार में घुसने नहीं देगा।